क्वेश्चन गिवन है कि tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो तरीके हैं, एक तरीका ये समझ लीजिए, पहले तरीकों को समझने से पहले ये जान लीजिए कि अगर tan इनवर्स है और कुछ भी है ना, तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है -90 और +90 के बीच में, जो भी वैल्यू होगी तो आंसर यही आएगा, -90 +90 के बीच में, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इसकी कॉट की, तो कॉट इनवर्स कुछ भी हो यहाँ पर, तो इसका तो रियल नंबर इसका डोमेन होता है, लेकिन जो रेंज जो निकल के इसका मान आता है वो कहां से, 0 और 180 के बीच में होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। तो अगर आपको ये बात पता है तो आइए यहाँ पे काम शुरू कर देते हैं। पहला तरीका क्या है इसका, कि मेरे पास क्या है, tan इनवर्स रूट थ्री है, इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो ये tan इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, और tan में किसकी वैल्यू रूट थ्री होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। 60 का मतलब होता है कितना, π/3, ठीक है। और आप देख रहे हो ये 60 का मतलब ये tan वाले रेंज में पड़ रहा है हमारा, देखिए -90 से +90 के बीच में हमारा 60 पड़ रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर π/3 लिख दूंगा, ठीक है। इसका मिल गया। अब चलते हैं इसका निकाल लेते हैं। हमारे पास cot इनवर्स माइनस रूट थ्री है, तो देखिए यहाँ पर cot इनवर्स ब्रैकेट माइनस रूट थ्री है, तो इसका जब करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 180 के बीच में भेजना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर अगर मैं जाऊं इसको तो समझिए ये किसकी वैल्यू होगी, माइनस लिख लेता हूं, देखिए यहाँ पर cot और ये होती है 30 की वैल्यू, cos 30 का मान होता है। अब माइनस यहां पर दिख रहा है cot 30, आपको पता होना चाहिए इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में भेजूं तो कैसे भेजूंगा जरा देखिए, क्योंकि 30 यहां पर लिखा, यहां माइनस, इस माइनस को हटाने का तरीका यह है कि मैं लिख दूं cot 180 माइनस 30, ठीक है ना, तभी तो होगा माइनस cot 30 अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो यहां से cot से cot इनवर्स इसलिए हट जाएगा क्योंकि जो ये वैल्यू है 150 है, कितनी है भाई, ये 150 है। और इसका क्या मतलब होता है आप जान रहे हैं, ये 180 का मतलब होता है पाई, और ये 30 का मतलब होता है पाई बाई कितना, यहां पर 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई कितना, 6, ठीक है। अब हो गया, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो इसलिए आपका जो tan इनवर्स के साथ में क्या लिखा है यहाँ पर, प्लस का रूट थ्री, और माइनस cot इनवर्स के साथ में माइनस का रूट थ्री है, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू आ रही थी π/6, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर देखिए 5 π/6 आ रही है। इसका जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो 6 हो जाएगा एलसीएम, 5 में से एक काम कम हो जाएगा, 4 पाई आएगा बाई 6, यानी कैलकुलेट करोगे 2 से कट करके तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी -2 π/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये सिंपल तरीका। दूसरा क्या है देखिए, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट तरीका। दूसरा ये तरीका है भाई कि मैंने tan इनवर्स यहाँ पर रूट थ्री लिखा, ठीक है, और माइनस यहां पर देखिए जब भी कभी cot इनवर्स के साथ की बात हो तो cot इनवर्स में जब भी यहां पर आपको -x दिखाई पड़े तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई माइनस cot इनवर्स प्लस x। तो यहां जब लिखेंगे तो पाई माइनस cot इनवर्स प्लस x का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का रूट थ्री हो जाएगा। पाई लगा के यहां पर पाई में से घटाएंगे तो ये माइनस वाला हम प्लस कर लेंगे। अब कैलकुलेट करोगे तो यहां से देख रहे हो tan इनवर्स है और ये tan 60 का मान होता है, तो π/6 हो जाएगा यहाँ से, माइनस ब्रैकेट पाई माइनस, और ये भी देखिए यहाँ पर cot इनवर्स है और ये cot किसकी होती है, π/30 की वैल्यू होती है, आप जान रहे हैं। बाद में tan से tan हट गया हमारे पास, ये सबका सब रेंज में ही है, और ये पाई में से π/6 कम हो जाएगा यहाँ से, तो ये π/6 हो गया, -5 π/6 हो जाएगा। फिर से देखिए वही आंसर आ रहा है इस तरीके से भी, -2 π/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे।